एक बार जामनगर नाम का शहर था। जामनगर बहुत ही विकसित शहर था, जिसमें बड़े बड़े कारोबारियों की मिलें और कारखाने थे। ऐसी ही एक कपड़ा मिल का मालिक रोहन था। रोहन एक पारिवारिक आदमी था, जिसके लिए उसके परिवार और उसके माता पिता की खुशी सबसे ऊपर थी। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता और उनकी दवाई, खान पान सबका ख्याल रखता। रोहन की माँ हार्ट की मरीज थी, इसलिए रोहन अपनी माँ की ज्यादा सेवा करता था। रोहन की ये सेवा देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते। उसकी माँ प्यार से उसे बोलती, बेटा रोहन, तुम हमारी कितनी सेवा करते हो। भगवान करे तुम्हारे जैसा बेटा इस दुनिया की हर माँ को मिले। बस बेटा, अब तुम जल्दी से शादी कर लो, जिससे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा सकूं। अपनी माँ की ये बात सुनकर रोहन शर्मा जाता और बात को बदल देता। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी रोहन के अंदर घमंड नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि उसने ये सब बहुत ही मेहनत से हासिल किया था। कुछ ही दिनों बाद रोहन की माँ ने उसकी शादी जामनगर के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी से तय कर दी, जिनका नाम वीरेंद्र चंद्र था। वीरेंद्र चंद्र की बेटी चांदनी उनकी बहुत लाडली थी। उनके उसी लाड प्यार के कारण वे बहुत बिगड़ी हुई थी और अपना सारा समय टीवी पर सीरियल देखने में बिताती थी। चांदनी के पिता उसे समझाते, बेटा चांदनी, तुम्हें अपने समय को ऐसे टीवी सीरियल देखकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। किसी चीज की इतनी ज्यादती अच्छी नहीं। चांदनी अपने पिता की एक न सुनती और उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। वह टीवी सीरियल देखने में इतना मगन हो जाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है इसका उसे होश ही न रहता। एक बार ऐसे ही चांदनी के पिता सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन वह अपने सीरियल में इतनी मस्त थी कि उसे पता ही न चला कि उसके पिता गिर गए हैं। चांदनी के पिता ने जब चिल्लाकर आवाज दी, तब उसे पता चला कि उसके पिता गिर चुके हैं। इस बात का जब चांदनी की माँ को पता चला, तब उन्होंने उसे बहुत चिल्लाया और कहा, अगर तेरे पापा की तबीयत आज बहुत खराब होती और तब तू ध्यान न देती तो पता है तेरी इस नासमझी का कितना बुरा असर होता। लेकिन रोहन की माँ को ये पता न था और उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। एक दिन शाम को रोहन जब घर आया, तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा रोहन, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद है? ये कहकर रोहन की माँ ने रोहन की आंखों के सामने चांदनी का फोटो आगे कर दिया। चांदनी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसे देखकर रोहन को लगा कि अगर माँ ने रिश्ता तय करा है तो ये तो अच्छा ही होगा। इसलिए उसने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला दी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस तरह लगभग 1 महीने बाद दोनों की सगाई हुई और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के शुरुआती दिनों में तो चांदनी ठीक रही। वह समय से उठती, समय से सोती और कामकाज पर ध्यान देती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चांदनी फिर अपने पुराने जीने के तरीके पर आ गई और उसने फिर से टीवी सीरियल देखना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो रोहन की माँ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार एक दिन रोहन की माँ ने चांदनी को टोक ही दिया। उस दिन चांदनी किचन में खाना पका रही थी कि तभी उसके सीरियल देखने का टाइम हो गया और वह जाकर टीवी खोलकर बैठ गई। लेकिन टीवी देखने में वह इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कुकर गैस पर चढ़ाकर छोड़ आई है। उसकी सास जब किचन में कुकर की सीटी की आवाज सुनकर गई, तो वहाँ जाते ही कुकर का ढक्कन उछलकर किचन की छत पर टकराया और सीधा रोहन की माँ पर गिर गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। रोहन की माँ गुस्से से लाल हो गई और जब उन्होंने चांदनी को सीरियल देखते हुए पाया, तो उन्होंने उसे चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं। ये क्या बात हुई कि तुम सारा काम छोड़कर सीरियल देखने बैठ जाती हो और तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। देखो, आज तुम्हारी नासमझी से मुझे चोट लग गई। भगवान न करे, लेकिन अगर कुछ और अनर्थ हो जाता तो। चांदनी डर गई और उसने अपनी सासू माँ से माफी मांगते हुए कहा, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ये बात उन्हें ना बताइएगा, नहीं तो वे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। ये कहकर चांदनी रोने लगी। चांदनी को रोता हुआ देखकर रोहन की माँ का दिल पिघल गया
और उन्होंने उसे शांत कराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें डांट थोड़ी रही थी, मैं तो तुम्हें समझा रही थी। सीरियल देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हम उसमें इतना मगन हो जाएं कि हम यही भूल जाएं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ये ठीक बात नहीं। चलो अब शांत हो जाओ, मैं रोहन को कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर रोहन की माँ ने चांदनी को गले से लगा लिया। इसे डांट कहें या रोहन की माँ का दुलार, चांदनी का रवैया फिर से ठीक हुआ और उसकी लापरवाही कम होने लगी। कुछ समय बाद रोहन के माता पिता केदारनाथ की यात्रा पर गए। जब वे दोनों घर में नहीं थे, उस समय चांदनी घर में अकेली थी और उसने सोचा, आज तो माँ बाबूजी घर पर भी नहीं हैं। आज तो मैं जी भर के सीरियल देखूंगी। ये कहकर उसने फिर से सीरियल देखना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद जब रोहन के माता पिता घर वापस आए, तब तक चांदनी की आदत दोबारा लत में बदल चुकी थी और उसका सीरियल देखना फिर से शुरू हो गया था। रोहन की माँ ने जब इस बात पर गौर करा तो उन्होंने ये बात रोहन को बता दी। माँ की बात सुनकर रोहन बोला, आप चिंता न करें माँ, मैं आज ही चांदनी से बात करता हूँ। ये कहकर रोहन चांदनी के पास जाता है और उसे समझाता है। चांदनी, मुझे पता है कि तुम्हें सीरियल देखना बहुत पसंद है और मैं तुम्हें मना भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। तुम्हें सीरियल के साथ साथ माता पिता पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम तो उन्हें उनकी दवाई देना भी भूल जाती हो। रोहन की बातें सुनकर चांदनी कुछ न बोली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। चांदनी का रवैया अब दिन पर दिन और बिगड़ता चला जा रहा था और वे रोहन की माँ को दवाइयाँ भी समय पर नहीं दे पाती थी। एक शाम को चांदनी सीरियल देख रही थी और रोहन की माँ अपने कमरे में पूजा कर रही थी। उस दिन चांदनी उन्हें शाम की दवाई देना भूल गई थी। रोहन की माँ जैसे ही पूजा करके उठी, अचानक उनके सीने में दर्द उठा और उन्होंने चांदनी चांदनी चिल्लाकर अपनी बहू को पुकारा। लेकिन चांदनी अपने सीरियल में इतनी मग्न थी कि उसे उनकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। उस दिन रोहन के पिता भी रोहन के साथ दफ्तर गए हुए थे। रोहन की माँ दर्द से कहरा रही थी और अचानक वे लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब रोहन और उसके पिता ऑफिस से आए तो चांदनी को सीरियल देखता हुआ पाकर रोहन ने पूछा, चांदनी, माँ कहाँ है? चांदनी ने जवाब दिया, माँ तो अपने कमरे में है और पूजा कर रही हैं। रोहन ने कहा, अजीब बात है, माँ इतनी देर तक पूजा नहीं करती। ये कहकर रोहन अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और कमरे में घुसते ही देखता है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और हड़बड़ाहट में वे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में जब उसकी माँ का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं, रोहन, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। अच्छा हुआ तुम उन्हें यहाँ पर समय पर ले आए। अगर थोड़ी और देर होती तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर रोहन गुस्से से लाल हो गया और उसने चांदनी को चिल्लाते हुए कहा, इतनी बार मैंने तुमसे कहा कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और देखो, आज तुम पर सीरियल देखने का ऐसा पागलपन सवार है कि तुम्हें मेरी माँ की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं वहाँ समय पर आ गया। अगर मैं ना आता तो मेरी माँ की जान चली जाती। पता है फिर मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार कौन होता? तुम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। रोहन की बात सुनकर चांदनी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं मैं कैसे टीवी देखने में इतनी मग्न हो गई कि मुझे कुछ पता ही न चला। रोहन बोला, नहीं, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जो औरत मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। गलती चांदनी की थी, इसलिए वे कुछ बोल ही ना पाई और रोहन की माँ का इलाज होने के बाद रोहन ने चांदनी को तलाक दे दिया। अब चांदनी को ये सीख मिल चुकी थी कि किसी चीज की अति कितनी बुरी होती है और ये किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है।